हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर पोस्टर देख रहे हैं, सारे ग्रहों का फोटो लगा हुआ है। तो हम आज पढ़ेंगे सौरमंडल से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। हमारा ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु भी हैं और ग्रह भी हैं। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते थे जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें से ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल थे। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी इनकी परिक्रमा करती है। आपको बताना है किसने यह सर्वप्रथम कहा था कि सौरमंडल का सूर्य केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। हमारा ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि, कोपरनिकस। तो 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक जिसका नाम लिटिल कम्युनिटी था, ये कोपरनिकस का लिखा हुआ था। उसमें ही यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। और इससे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक ब्राह्महिर ने 6ठी शताब्दी यानी कि कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व भी बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो 1000 वर्ष पूर्व ब्राह्महिर ने बताया था, लेकिन ऑप्शन में ब्राह्महिर नहीं है, कोपरनिकस है। तो कोपरनिकस कब बताया था? तो 1514 ईस्वी में बताया था कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? हमारा ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो वैज्ञानिक कौन था जिसने यह खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है? तो यह बात कोपरनिकस ने कहा था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कब? तो 1514 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर कोपरनिकस होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि सौरमंडल परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान का 75% अंतर्वृष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। आपको बताना है कि सौरमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सौरमंडल में सभी 8 ग्रह हैं, आप सबको पता है, जिसमें से पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और बुध का 5.4 सेंटीमीटर क्यूब है, शुक्र का 5.2 है, मंगल का 3.9 है, बृहस्पति का 1.3 है और शनि का 0.6 है, अरुण का 1.2 है और वरुण का 1.6 है। तो इसमें से सबसे सघनतम यानी सघनतम घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व लोहा है जो 32.07% है और 30.12% के साथ ऑक्सीजन है और 15.12% सिलिकॉन है। तो दूसरा
गलत है। प्रमुख तत्व सिलिकॉन नहीं होगा। प्रमुख तत्व क्या होगा? लोहा होगा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन 3rd नंबर पे है। सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान 75% अंतर्विष्ट है। ये भी गलत है, क्योंकि सूर्य में सौर परिवार का द्रव्यमान का 99.8% यानी कि 99.8% भाग अंतर्विष्ट है। और चौथा ऑप्शन है सूर्य का व्यास पृथ्वी का व्यास का 190 गुना है। ये बात गलत है, 109 गुना है। कितना है? 109 गुना है। तो हमारा इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? आपको बताना है कि सर्वप्रथम किसने स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारा ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, जे केपलर, सी गैलीलियो, डी इमैनुअल कांट। हमारा आंसर होगा निकोलस कोपरनिकस ने ही कहा था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है? और हमारा ऑप्शन है गैलीलियो, कोपरनिकस, आइजक न्यूटन, केपलर। आपको बताना है किसने यह पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, यह कोपरनिकस ने कहा था, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो सबसे पहले बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो हमसे पूछा गया है मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा है? तो बृहस्पति और शनि है। तो हमारा राइट आंसर बृहस्पति और शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी दूरी से सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारा ऑप्शन है प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। आपको इनको सूर्य से बढ़ते दूरी के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले होगा पृथ्वी, यानी बुध शुक्र पृथ्वी, यानी पृथ्वी पहले, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, ऑप्शन में मंगल नहीं है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति है 2, 3, उसके बाद यूरेनस होगा, उसके बाद प्लूटो होगा। प्लूटो अंतिम था, तो अंतिम में 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1। तो आपको बता दूं कि बुध की दूरी कितनी है? तो बुध की दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से दूरी, और शुक्र का 108.2 है, पृथ्वी का 149.9 है, मंगल का 227.9 है, बृहस्पति का 778.6 है, और शनि का 1433.5, यूरेनस 2872.5, नेपच्यून 4495.1 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए
और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह बृहस्पति, और सूर्य के निकटतम ग्रह प्लूटो, और पांचवा दिया है शनि। आपको इनको बताना है कूट में। ये क्वेश्चन 2006 से पहले का है, जिसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र होता है, और सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होगा। तो देखते हैं कूट में कौन सा आंसर दिया है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह 4 यानी प्लूटो, छोटा ग्रह प्लूटो, ए में 4 यानी कि सी और डी में मिल रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी बी में 3, बी में 3 यानी कि डी मिल रहा है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, यानी डी मिल रहा है। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। डी हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2006 से पहले का है। 2006 में प्लूटो को ग्रह से निकाल दिया गया था, यानी इसको बौना ग्रह के खाने में रख दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर ये होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। आपको बताना है कि ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हमारा ऑप्शन है, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो ग्रह है ये अप्रकाशवान होते हैं, उसके बाद भी चमकते हैं, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश अवशोषण करके रात में ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी चमकते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। आपको बताना है कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल के मध्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आपको आकार के अनुसार इसे घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति होगा, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। 1 4 2 3, यानी लास्ट में कौन होगा, पृथ्वी होगा। और एक प्रथम स्थान पर बृहस्पति सबसे बड़ा है, और इन चारों में सबसे छोटा पृथ्वी है, यानी फर्स्ट में 1 और लास्ट में 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सही है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये भी सही है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ये भी सही है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह ये गलत है, मंगल न्यूनतम गति वाला ग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये तीनों सही है, चौथा गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया है, तो हमको गलत निकालना है। तो सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सूर्य के निकट ग्रह कौन है।
आपको बताना है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। हमारा ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है। बुध, फ्लोरिडा, शुक्र एवं शनि। आपको बताना है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है। तो बुध है, शुक्र है, शनि है, फ्लोरिडा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन हमेशा समाचार पत्रों में आता है। आपको बताना है यह किसके संदर्भ में है, यानी किससे संबंधित है। हमारा ऑप्शन है भूपृष्ठ के ऊपर वाष्प योग मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्कापिंड की खोज। आपको बताना है कि कौन सा गोल्डीलॉक्स जोन से संबंधित है। तो गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की स्थिति पाई जाती है, यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन वो क्षेत्र कहलाता है जहाँ किसी ग्रह पर पानी यानी कि तरल पदार्थ पाने की पुष्टि करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, पृथ्वी पर पानी है, पृथ्वी भी गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, यानी गोल्डीलॉक्स जोन जो होता है वो तरल क्षेत्रीय खोज करता है। जैसे ग्रहों पर पानी की खोजों के लिए जो खोज करता है उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन है ग्रह चंद्रमा, उपग्रह यूरेनस, पूछल तारा मेराइनर, कृत्रिम उपग्रह हैली। आपको इसमें से कूट में उत्तर देना है। तो आपको बता दूं यूरेनस ग्रह है, यानी कि एक में ए में 2 होगा, और उपग्रह हैली है, उपग्रह हैली है। पूछल तारा मेराइनर है, और कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है, और हैली पूछल तारा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। ग्रह ए में 2 यूरेनस, बी उपग्रह में होगा चंद्रमा, पूछल तारा में हैली, और कृत्रिम उपग्रह में मेराइनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।